अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं, खैर आफियत से हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल फिट हैं और खैर आफियत से हैं। अच्छा, अभी तक जो हमारे लेक्चर वीडियो चल रहे थे वो था चैप्टर नंबर 1 ऑक्सफोर्ड साइंस फैक्ट फाइल ग्रेड 7 ऑक्सफोर्ड बुक था। अब जो है ना, अब वन बाय वन हमने क्या किया, इन सारों को प्लांट सिस्टम चैप्टर नंबर 1 था। अब इसको जो है ना, ऐसा मैं आज ऐसा कोशिश कर लूँगा कि वन शूट में इसको क्या किया जाए, इस पूरे चैप्टर को वन शूट में इंशाल्लाह इसको आज कवर करने की कोशिश कर लेंगे। So the first we have plant system, which is the first chapter of Great Science Oxford book, right? So प्लांट सिस्टम में हमारे पास पहला टॉपिक है अरूट सिस्टम। क्या है अरूट सिस्टम? अब अरूट सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? रूट सिस्टम के अंदर हमारे पास, अब सबसे पहले रूट के फंक्शन की बात कर लें तो रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट का फंक्शन हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, या हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हो गए या कोई गैस हो गया, उनको क्या करना होता है? उसको पिक करना होता है। इनका फंक्शन उसको एब्जॉर्ब करना होता है। लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, या न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसके अलावा वाटर हो गए, उनको एब्जॉर्ब करने का इसका फंक्शन है रूट सिस्टम का। अब रूट सिस्टम में हमारे पास रूट की बात कर लें तो हमारे पास रूट टिप। अब रूट की बात कर लें, लेट सपोज बड़ा करके लिखता हूँ, ये जो पार्ट होता है इसको हम रूट कैप का नाम देते हैं, रूट कैप, राइट। यानी ये क्या कर लेता है? रूट कैप का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन देता है। रूट क्या करता है? रूट मूव ग्रोथ, ड्यूरिंग ग्रोथ के दरमियान अगर इसके कोई बैरियर वगैरह आ जाए तो उस टाइम में क्या कर लेता है? जो रूट को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा रूट की बात कर लें तो इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं उसको टच करके चलते हैं। रूट हेयर, रूट हेयर यानी छोटे छोटे क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास रूट के बाहर होते हैं। इनका मेन ये क्या कर लेते हैं? अब इनका मेन फंक्शन इनका होता है, ये क्या कर लेते हैं? रूट का जो सरफेस एरिया होता है उसको क्या कर लेता है? ये इंक्रीज कर लेता है। जस्ट लाइक हम हमारे पास जो सिस्टम होता है, लाइक हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें तो हमारे लंग्स के अंदर क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल यूनिट होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? अल्विलाई का नाम देते हैं। वो क्या कर लेते हैं? जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सचेंज, जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो क्या हो जाता है? इजीली हो जाता है, जगह ज्यादा मिलता है। इस तरीके से ये रूट हेयर्स क्या कर लेते हैं? सरफेस एरिया को क्या कर लेते हैं? इंक्रीज कर लेते हैं। जब ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं तो इसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन जो होगा, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, इनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। सो रूट कैप क्या होगा? उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास रूट्स होते हैं, उसको हमने उसमें डिस्कस किया था। सेकेंड में सिस्टम में हमारे पास होता है शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में क्या होता है? लीव्स हो गए, फ्लावर हो गए और बड्स हो गए, इन ये क्या आते हैं? ये आते हैं हमारे पास शूट सिस्टम में। अच्छा, फर्स्ट बात कर लें लीव्स की, तो लीव्स का मेन फंक्शन क्या होता है? लीव्स के अंदर क्या होते हैं? लेट्स सपोज लीव्स के अंदर हमको इसने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था। लीव्स के अंदर क्या होते हैं? लीव्स के अंदर हमारे पास स्टोमेटा होते हैं, जो क्या कर लेते हैं? हमारे पास ट्रांसपायरेशन में इनका अहम रोल होता है। यानी लीफ क्या होते हैं? लीफ, लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं, जो जब ओपन होते हैं तो क्या हो जाते हैं? गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, या वाटर क्या हो जाता है? आउट ऑफ द प्लांट चला जाता है। इसके अलावा फ्लावर की बात करें, फ्लावर हमारे पास क्या है? मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसी फ्लावर क्या होता है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है? फ्लावर का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, राइट। अब इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन के हमारे पास जो हमारे पास पोलिनेशन हो गया, या इसके फ्लावर्स के हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक हमारे पास कार्पेल हो गया। इसके अलावा क्या होते हैं? हमारे पास कार्पेल होते हैं, पेटल्स होते हैं, इसके अलावा स्टेमन हो गया, एंथर हो गया, इनका डिफरेंट फंक्शन होता है, राइट। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बड्स। अब बड्स का फंक्शन क्या होता है? लेट सपोज दिस इज अ प्लांट। यहाँ पे क्या होता है? एक बट निकलता है। अब इस बट क्या होता है? इस बट में मजीद जब ग्रोथ होता है माइटोसिस के थ्रू, तो ये क्या हो जाता है? एक शूट सिस्टम या लीफ सिस्टम या जो कुछ भी होता है, ये क्या होता है? उस बट से क्या हो जाता है? पूरा एक सिस्टम या एक शूट सिस्टम हो गया, वो क्या होता है? डेवलप होता है। इससे इसका क्या था? बट ये बड क्या होता था? प्लांट का वो हिस्सा जहाँ से क्या होता है? किसी शूट सिस्टम या रूट सिस्टम जहाँ से डेवलप होता है, उसको हम बड्स का नाम देते हैं, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है? तो इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली वास्कुलर बंडल्स के थ्रू क्या होते हैं?
हमारे पास वास्कुलर बंडल्स में क्या हमारे पास आते हैं, जाइलम प्लस फ्लोएम। अब जाइलम का फंक्शन क्या होता था, जाइलम का फंक्शन वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और इसके अलावा फ्लोएम का फंक्शन क्या होता था, फूड ट्रांसपोर्ट करना। यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट किस तरीके से होता है, थ्रू वास्कुलर बंडल होता है के जरिए से ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम जाइलम वास्कुलर बंडल क्या होते हैं, दो चीज़ों से इंक्लूडेड होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। इसके अलावा फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, हमारे पास जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास से हमने डिस्कस किया था ट्रांसपायरेशन क्या होता है। यानी ट्रांसपायरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स हमारे पास जो उनका वाटर होता है उसको क्या कर लेता है, वो वाटर को एक्सटर्नल या टू द एनवायरनमेंट में क्या होता है, इनटू द एयर, वो जब वाटर थ्रू लीव्स के जरिए से, स्टोमेटा के जरिए से जब वाटर को वो क्या कर लेता है, आउट ऑफ देयर सेल या आउट ऑफ देयर लीफ करता है, लीफ बेच देता है, रिमूव करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते थे, ट्रांसपायरेशन का नाम देते। अब इसमें हमने ट्रांसपायरेशन पुल हो गया, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम हो गया। अब ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास हैं रूट हेयर्स, राइट। अब रूट हेयर्स फिर सपोज यहाँ पे क्या कर लिया, वाटर को रूट से एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये किस पे चला जाता है, ये थ्रू, यानी वाटर जाइलम। अब जाइलम के थ्रू ये क्या हो जाएगा, ऑल ओवर द प्लांट ये क्या कर लेगा, मूव कर लेगा। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट, या उसको नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देते हैं। इसके थ्रू क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा, लास्ट में जाके क्या होगा, ये लीफ में चला जाएगा, लीफ में जाके स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, ये जब वाटर क्या होगा, आउट ऑफ दी लीफ चला जाएगा, आउट ऑफ द लीफ या इनटू द एयर जब चला जाएगा, उस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। अब ट्रांसपायरेशन हमारे पास उसके डिफरेंट फैक्टर थे, कब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, कब कम होगा। उसमें टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा होगा। इसके अलावा ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। इसके अलावा हमारे पास जब विंड होगा तो उस टाइम ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता था लीफ क्या होता है, लीफ का बेसिक फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं, राइट। लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, एक हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। यानी लीफ के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस थ्रू विच plant produce their food is known as produce or prepare their food is known as photosynthesis। यानी किस चीज़ के ज़रिए से, इसमें हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है। फोटोसिंथेसिस के क्या होते थे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास ये रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं, राइट। जब ये रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके नतीजे में एनर्जी देता है और ऑक्सीजन देता है, राइट। उस प्रोसेस को हम ओवरऑल क्या नाम देते थे, यानी फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। यानी क्या, फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर फोटोसिंथेसिस हमारे पास किसी भी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो प्लांट क्या होगा, डेड हो जाएगा। यानी इसीलिए अब चूंकि हम खा क्या कहते हैं, हम जितने भी एनिमल्स होते हैं वो खाना खाते हैं जिसके थ्रू वो क्या कर लेते हैं, एनर्जी अपने आप के लिए क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास जितने भी ऑटोट्रोफ होते हैं वो ऑटोट्रोफ क्या कर लेते हैं, वो किसी दूसरे से जो है ना खुराक नहीं बल्कि अपने आप से तैयार कर लेते हैं। किसके थ्रू तैयार कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और जब वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कर लेते हैं, वो अपना ग्रोथ हो गया ग्रोथ हो गया रिप्रोडक्शन हो गया, या जितने भी प्रोसेसेस होते हैं लाइफ की एक्टिविटीज जिंदा रहने के लिए प्लांट को, उसके लिए क्या कर लेते हैं, वो उनको ये जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको ये क्या कर लेते हैं, उस पर ये उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रिस्पिरेशन के थ्रू। रिस्पिरेशन क्या होता है, अब फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया था, ग्लूकोज बन गया था। अब वो ग्लूकोज क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल के अंदर एक सेलुलर ऑर्गेनेली होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। अब वो क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास क्या होगा,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। इसके अलावा एनर्जी भी रिलीज होगा और इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन भी क्या होता है, रिलीज होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए। अगर प्लांटेशन ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं होगा। सो अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिस्पायरेशन की, हमारे पास टू बेसिक टाइप्स है। नंबर फर्स्ट हमारे पास था एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है, राइट। अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है, इसलिए इसको एरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन के लिए कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। वो अगर ऑक्सीजन हमारे पास नहीं भी होता उस टाइम भी क्या होता है, हमारे पास एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अब हम इवोल्यूशन की बात कर लें तो पहले हमारे पास क्या होते थे, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता था। जितने भी हमारे पास से जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या, थ्रू एनएरोबिक रिस्पायरेशन, यानी उस टाइम हमारे अर्थ में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वो क्या करते थे, हमारे पास थ्रू एनएरोबिकली वो क्या कर लेते थे, अपने जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उनको एनर्जी ज़रूरत होती थी, वो थ्रू एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो क्या करते थे, अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 2 हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास चैप्टर 2 में हमारे पास आता है, चैप्टर 2 में हमारे पास आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी बहुत इजी टॉपिक हैं। यानी अभी तक जो हम डिस्कस करते थे, पहला चैप्टर डिस्कस करते थे, ये हमारे पास बॉटनी का एक सेक्शन था, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो किस चीज़ का सेक्शन है, बायोलॉजी का सेक्शन।